नमस्कार। जी मीडिया के खास शो जनसंवाद में आपका स्वागत है और आपको आज लेकर आए हैं राजधानी देहरादून के एक हाई राइज सोसाइटी में। और यहाँ के लोगों के मन में क्या है देश की तरक्की को लेकर के, और उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या सोचते हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से हम जानेंगे कि आखिर में जो हाई राइज सोसाइटी में लोग रहते हैं वो देश के विकास के लिए और उसकी तरक्की के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहली जो आपका शो है, इस शो में ये बताइए कि आप लोग देश की तरक्की को लेकर के, देश की समस्या को लेकर क्या क्या सोचते हैं। चलिए, पहले तो मैं आपका और जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने ये जो है अपॉर्चुनिटी आज हम लोगों को यहाँ पर, आप खुद यहाँ पर चल के आए और आप हम लोगों से ये है प्रश्न पूछ रहे हैं। जहाँ तक देश का प्रश्न है, देश के बारे में बहुत ज़्यादा ना बोलते, मैं केवल प्रदेश के बारे में बोलूँगा कि जो आज की ज्वलंत समस्याएँ हैं वो आपको मालूम ही है कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर इस समय उत्तराखंड में जो है छत विक्षत हो रखा है, उसको सुधारने की बहुत गहन जो है ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने कानून व्यवस्था की बात की। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके मन में क्या चलता है, क्या होना चाहिए और क्या समस्या है, क्या क्या सोचते हैं आप लोग। हमारे प्रदेश में वैसे तो काफ़ी अच्छी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तरक्की आनी चाहिए थी उतनी दिख नहीं रही। जिस तरह से हमने उत्तराखंड राज्य के लिए काफ़ी कुर्बानी की हैं, उस तरह से तो इतनी बड़ी तरक्की नहीं हुई है। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे करके ही सरकार तरक्की करवाएगी। लेकिन हमारा एक आध उदाहरण भी है, यहाँ पर कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन कामों को नहीं होने दे रहे हैं। उसका उदाहरण ये है कि यहाँ पर एक शहीद दीपक सिंह हैं जिन्हें शौर्य चक्र मिला था, उसके पैसे माननीय विधायक जी ने स्वीकृत कराए, लेकिन अभी तक, और विधायक जी के सामने, मेरे सामने, कर्नल नेगी के सामने, विलनास के जो चेयरमैन हैं, मेन गेट पर बोर्ड लगाने के लिए, चुनौतियां हाँ, बोर्ड लगाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक नहीं, वो सफल नहीं है, शुरू नहीं हुआ है। तो ये जरा ऐसा लगता है कि जैसे सरकार पैसा भी स्वीकृत करती है, पर कई लोग उसे यूटिलाइज भी नहीं करना चाहते। ये बड़ी बात की आपने कि सरकार अगर कहीं धनराशि जारी करती है तो उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। आप युवा हैं, आखिर आपके मन में क्या चलता है देश को लेकर के, प्रदेश को लेकर के, क्या सोचते हैं। देखिए, देश की पर्सपेक्टिव में बात करें, पर्टिकुलरली आपका जो टाउनशिप है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी जजमेंट में दिया है, एक ऑब्जर्वेशन दी है कि मैक्सिमम जितना भी रेरा है बने हुए हैं वो बिल्कुल रिडंडेंट है, दे आर नॉन फंक्शनल। पर्टेनिंग टू द सोसाइटी में आपको ये बताना चाहूँगा, अभी क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, लोग सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, जो आपका लैंडस्केप पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और रूरल से अर्बन में आ रहे हैं, पलायन भी नीचे को हो रहा है। ये जो 20% जो आपकी भौगोलिक स्थिति है, जहाँ पर 80% आबादी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिहायशी इलाकों में जो टाउनशिप्स हैं और जो उसमें बेलगामी ढंग से जो ये यहाँ पर अनियमितताएं हैं, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जब सिटीज़न अपनी आवाज़ उठाता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि व्यक्ति विशेष कर ही ना पाए, वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है युवा होने के नाते कि हमें सरकार से ये प्ली है कि आप सिटीजन्स को, अर्बन ड्वेलिंग को, सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को सुरक्षा देने के हेतु आपको ज़रूरत बनता है कि रेरा के थ्रू सारे सिटीजन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जनरेट किया है कि जो सोसाइटी में उनके भी सामने चुनौतियां हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आखिर में जब डिस्कस करते हैं तो किन किन मुद्दों पर फोकस करते हैं। सोसाइटी को लेके अगर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे हैं, लेकिन अगर मैं स्वास्थ्य को लेके बात करूँ तो यहाँ पे एक हाई टेंशन वायर है जो कि ऋषिकेश आईआईपी लाइन है, जिसपे 220 किलोवाट का मतलब धारा विद्युत होती है। वो जो लाइन है वो बिल्कुल टावरों के साथ निकट से गुजरती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो मेडिकल हार्म करती है, किसको, आपके बॉडी को। इसकी हमने गुजारिश करी थी कि इसको अंडरग्राउंड किया जाए। हम चाहते हैं कि जो भी इसमें पिटकुल वाले जो हैं इस पे अपना वो दें, विज्ञान दें। अगर बिल्कुल इसमें कोशिश करें तो बेटर हो सकता है। हो सकता सर, आप लोग चूंकि सुबह शाम जब भी डिस्कस करते हैं तो क्या क्या पॉइंट आता है, क्या 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 सोचते हैं सर। आप बताइए सर। अच्छा, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप कुछ तो सोचते होंगे नई पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए। अब नई पीढ़ी का तो ऐसा है कि नई पीढ़ी को तो जो आजकल जैसे नए नए सिस्टम उजागर हो रहे हैं सरकार की तरफ से, या एआई टेक्नोलॉजी है या डिजिटल इंडिया का है, तो अधिकांश जो है बच्चों का झुकाव उसकी तरफ
बढ़ने के लिए अग्रसर होना चाहिए, हमारा यही सुझाव है। बिल्कुल, आपने जनता बड़ी के लिए। अच्छी बात की। इस उम्र में एआई एक बहुत बड़ा टूल्स है जिस पर फोकस किया जा रहा है। और इधर से भी है सर। हाँ, आपने कहा प्रेसिडेंट साहब ने बताया था ना आपको कि बता कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब काफ़ी दिक्कत पिछले 1 महीने से हम लोगों ने काफ़ी नोटिस किया देहरादून के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है। जरूरी है कि लॉ और ऑर्डर के ऊपर कुछ सुधार किया जाए। सुधार करने के लिए बहुत बड़े स्तर पे जाएंगे तो जल्दी सुधार होगा नहीं, तो आपको निचले स्तर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, छोटी छोटी सोसाइटी में जब भी कोई टेनेंट आता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कोई इंश्योर नहीं करता है। पुलिस वेरिफिकेशन इंश्योर होना चाहिए, प्लस उसके माध्यम से वो उसकी जो गाड़ियां हैं वो भी चेक होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आए कोई क्राइम करे और उसके बाद गाड़ियां कहीं से सोसाइटी में छोड़ जाए और चला जाए। जब मुद्दा डाउन हो जाएगा अपनी गाड़ी लेके जाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये तो एक तरह से ये है कि सिक्योरिटी के लिहाज से है। आप कुछ कह रहे थे, सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से कुछ कंसर्न है, कुछ चिंता रहती है? नहीं, सिक्योरिटी के जो सुरक्षा के जो संबंध है उसमें मैं केवल यही कहना चाहूँगा, जो कर्नल विनोद ने आपको बताया कि यहाँ पे जो हाई टेंशन लाइन जा रही है वो बहुत ही खतरनाक जो है साबित हो रही है यहाँ के निवासियों के लिए। उसके साथ साथ में कुछ आपको यहाँ पे जो अनियमितताएँ हैं, जो विसंगतियाँ हैं यहाँ पर जो प्रमोटर के द्वारा की जा रही हैं, उसके ऊपर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर जब आप अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर आप अभी यहाँ पर थोड़ा पीछे ही कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, कूड़े का निस्तारण हो ही नहीं रहा है। जबकि ये स्मार्ट सिटी देहरादून जो क्या है स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया। तो ये अगर तो बड़ा अच्छा पॉइंट किए। तो आप आमतौर पर हम देखते हैं जो अब यानी कि इलाके हैं सामान्य तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ कूड़े की समस्या होती है। आप लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो समस्या यहाँ भी चुनौती बनी है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चुनौती बनी हुई है। यहाँ से केवल आपके घरों से यहाँ से जो कचरा निकाला जा रहा है, और वो भी जो सेग्रीगेशन होनी चाहिए, जो मतलब बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ एक निर्माण से संबंधित जो है विसंगतियाँ हैं उनको दूर करना। कई बार हम एमडीडीए को अप्रोच कर चुके हैं, पर एफडीडीए भी इसमें डीली डीलिंग जो है उनकी टैक्टिस है यहाँ पर। तो सर आपसे एक सवाल करते हैं, चूंकि आप लोग सोचते क्या है कि प्रदेश को देश को किस तरह से तरक्की पर लेके जाएं, क्या चुनौतियां हैं? भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है? मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से तो पूर्ण कोशिश कर रही है, लेकिन जो पैसा आता है और वो ही अगर यूटिलाइज सही तरह से नहीं हो रहा है तो इससे तो सरकार का दोष नहीं होता है। यूटिलाइजेशन का 100% होना चाहिए, तभी मतलब सारी चीज़ें उन्नति की तरफ बढ़ेंगी। बढ़ पाएगी। बिल्कुल। हाँ, एक सवाल और लेते हैं सर। हाँ, और जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो मुद्दा है यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो वो है, जो इन्वायरमेंट नॉर्म्स हैं उनका किसी तरह से यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक दुल्हनी नदी जाती है, उस दुल्हनी नदी के कोर्स को चेंज किया गया है। उस दुल्हनी नदी में जो एसटीपी का अनट्रीटेड पानी है उसको फेंका जा रहा है, और यहाँ पर एक मिक्सिंग प्लांट है जो बगैर किसी रोक टोक के चल रहा है। इसके लिए हमने कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तराखंड को इसके बारे में हम बता चुके हैं, उनसे हमने आरटीआई भी मांगी है, परंतु आरटीआई के ऊपर भी उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल। एक नहीं कि ग्लोबल क्लाइमेट भी है, तमाम मुद्दे भी हैं, और ख़ासतौर से नारी शक्ति आप लोग हैं। क्या क्या मुद्दे अब आप लोगों के सामने चुनौती बन रहे हैं, किसको लेकर सोचती हैं? देखिए, हम लोगों ने जब यहाँ पे बिरलास में लिया था तो ये सोच के लिया था कि शायद हम बहुत ही अच्छी जगह, ये राजधानी है और बहुत अच्छी सोसाइटी में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये जो होर्डिंग में जो कुछ दिखाई दे रहा है अंदर आप झांकोगे तो ऐसे कुछ भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे प्रदेश के विकास को लेकर के, आप चुनौतियों को लेकर क्या क्या चर्चाएं होती हैं? प्रदेश के विकास के बारे में तो क्या ही बोल रहे हो, तो सभी को पता है कि जैसे एक कहावत है कि दिखता कुछ और बिकता कुछ और है। ये आज देश की स्थिति। लेकिन आप लोगों से जानते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग खास तौर से देश को लेकर के, प्रदेश को लेकर के, और किन मुद्दों पर चर्चा होती है आप लोगों के साथ? मैं तो सबसे पहले यही चाहूँगी कि युवा शक्ति जो है और नारी शक्ति, इन दोनों को सबसे जागरूक अगर किया जाए तब देश की और प्रगति, प्रदेश की और हम लोग की सोसाइटी की, तीनों की तरक्की आराम से हो सके। क्योंकि नारी शक्ति और युवा शक्ति, इसमें काफ़ी शक्ति है जो समाज के बुराइयों को दूर कर सकती है। हम तो यही चाहेंगे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए ताकि आगे, और हम लोग का सोसाइटी में भी तो इसी सब होता ही है कि बहुत सारी यहाँ पर क्या बोले बुराइयाँ हैं। हाँ बिल्कुल, चुनौतियाँ भी हैं और सुरक्षा को लेकर के भी। मैम आप बताइए, जरा सामने देखिएगा, आखिर क्या आप लोग क्या सोच रही हैं? क्या सोच रहे सर, समस्याएं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब मैं इतना गिनाऊंगी आपको तो
वक्त जाया होगा। अब लिस्ट बना के देनी है आपको तो लिस्ट बना के दे देंगे, यही कर सकते हैं। चुनौतियां लंबी हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, तो जरा सामने देख के बताइए क्या है। सर वैसे तो हम बहुत लकी हैं कि हमें ये 38 एकड़ में हमें ये विंडलास की ये रिवर वैली सोसाइटी में हम रहते हैं, हम बहुत लकी हैं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे मुद्दे हैं ना, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हम सबसे बड़े लकी हैं कि हमारे जो डीआईजी राकेश सर जी हैं और कर्नल नेगी सर जी, चौरसिया सर जी, अरविंद नेगी सर जी, बहुत सारे हैं हमारे सर लोग। अब इन लोगों ने मिल करके हमको इतनी हिम्मत दी है कि हम तो अंदर रहते थे घर के अंदर, लेकिन आज इतनी हमें हिम्मत दी कि हमें भी लड़ने की एक हिम्मत मिली है और हम इस सोसाइटी में उन मुद्दों को सर के साथ मिल करके हम उसको लड़ रहे हैं। लेकिन हम लकी हैं कि हमें सर ने हमें घर के अंदर से बाहर निकाल के हमें लड़ने के लिए आप लोगों को जागरूक भी किया। सर आप कुछ कह रहे थे, आप दोनों सर आइए, आप क्या बता रहे हैं? सर मैं देश और प्रदेश के बारे में आपका जैसा प्रश्न है सबसे, तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देश भी बढ़िया चल रहा है, प्रदेश तो अच्छा चल ही रहा है। लेकिन बात यहाँ पर विंडलाज की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर विंडलाज से संबंधित समस्याओं को लेकर अगर आप आए हैं और सच्चे मन से आए हैं, सही माध्यम से बात अगर पहुँचे तो यहाँ पर समस्याएँ तो हाईलाइट हो रही हैं धीरे धीरे, आपके माध्यम से भी ऐसे समय समय पर होती रही है। लेकिन एक ड्रेनेज बिल्कुल, आप इसी से मेरा सवाल है, चूंकि सामान्य तरीके से हम देखते हैं कि जो आम लोग अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं, आप लोग हाई राइज बिल्डिंग में हैं, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस करने के बजाय मैं यहाँ पर चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और जो सर्विस लेन में जो पार्किंग है, जबकि प्रॉपर पार्किंग बनी भी है, शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ हम लोगों के पार्ट्स पे भी हो सकता है कि प्रॉपर पार्किंग जो स्पेस दिया गया है वहाँ होना चाहिए। अभी जो पार्किंग अलॉट हुई थी एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द प्रॉपर फ्लैट सिस्टम, स्टिल दैट इज अवेटेड। तो ये चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, शायद ये कुछ अजीब सा लग सकती है, कॉलोनी के अंदर सुविधाएँ बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कमियाँ तो रहेंगी अगर सुविधाएँ होती तो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, वट एवर इज इनसाइड द कॉलोनी that should be displayed publicly at the main gate entrance of the society। बहुत अच्छी बात आपने की कि जब साथ में रहते हैं तो समस्याओं का समाधान भी साथ में हो तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ ठीक है सर, इस समय प्रॉब्लम तो है ही, डेवलपिंग स्टेज पे है ये। आई थिंक 50% समथिंग काम हुआ है इसमें, 50% अभी रिमेनिंग है, कॉमर्शियल पार्ट अभी इसमें हुआ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ही, जैसे पार्किंग का तो सफिशिएंट है नहीं, अभी तो 700-800 फैमिली यहाँ पर रह रही हैं। पार्किंग का जबकि इनके एग्रीमेंट पे है कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअली अलॉट करेंगे, बट कोई पार्किंग इन्होंने प्रोवाइड की नहीं है। और सब काम ये चल ही रहे, प्रोसेस पे हैं। और अच्छा, प्रदेश के एक सवाल हाँ आपसे कर लेते सर। आपने हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने के नाम पर यहाँ बुलाया गया था। हम लोग आए थे, जब आए देखे काफ़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ें लगी, अच्छी लगी, लेकिन जो एडवर्टीज़मेंट किया गया है, जो बताया गया है, वो जब यहाँ सामने आए, अंदर आए तो देखें वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ में कमी है। पार्किंग नहीं दिया गया है, कहते हैं ये हमें आरडब्ल्यूए को हैंडओवर कर देना चाहिए था, इनको सारा मेंटेनेंस का काम अभी तक नहीं दिया गया। रेरा ने इनको नोटिस भी दिया है और वो हमारे हाथ में रहता था, हम इसको वर्क को स्ट्रीमलाइन करते, हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते, वो इम्प्रूवमेंट कहीं है नहीं। जनरली लोग तो यही सोचते हैं जो हाई राइज में रहते हैं उनके सामने दिक्कतें कम होती हैं। फिलहाल आप तो एक तरह से बड़ी चैलेंज से जूझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग चैलेंज से जूझ रहे हैं, इसलिए कि जो कमिट किए हुए हैं ना, इनको बिल्कुल ही ऑनर नहीं किया है। जो पब्लिश कर रहे हैं, जो पब्लिसाइज कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो है नहीं अवेलेबल यहाँ पर। हम लोगों की ये शिकायतें हैं, डे टू डे शिकायतें हैं, और हम कभी मिलना चाहते हैं तो कोई मिलते नहीं है, ऐसे आइवरी टावर में बैठे हुए रहते हैं, हमसे मिलना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो तरह तरह की चुनौतियाँ, आप भी आइए सर, तो आपसे भी जानते हैं कि आखिर में दोनों तरह की बातें हैं। एक तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्या समस्याएं हैं, देश और प्रदेश को लेकर के क्या सोचते हैं, इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय क्या है? जहाँ तक मैं अगर देश की बात करूँ, जो आजकल स्पेशली अगर देहरादून में जो माहौल चल रहा है, इतने सारे आजकल पिछले 15-20 दिन में जो आपको सुनने को मिला, जितने मर्डर हुए हैं, तो सबसे पहले तो मेरी यही है कि हमारी जो सोसाइटी है, इसमें जितने भी हमारे जो टेनेंट्स रहते हैं, तो उनका ना सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कल एक एक्टिविटी ज़रूर हुई थी पुलिस के द्वारा यहाँ पे कि एक सत्यापन, बट वो मेरे ख्याल से वो सीमित रह गए लेबर कॉलोनी और कंस्ट्रक्शन साइट में। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले फ्लैट टू फ्लैट मेरे ख्याल से सत्यापन होना चाहिए। मतलब कि आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया कि अगर कोई चाहे हाई राइज बिल्डिंग में है, क्या कोई कॉलोनी में है, उसका सबका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सवाल ये था कि क्या किस विषय पर आप लोग चर्चा करते हैं?
हमारा जो बेसिक चर्चा है, जब हमने ये सोसाइटी में आने की सोची तो हमने सोचा यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। नो डाउट कि सोसाइटी के कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट अगर मैं बोलूँ वो 40% ही हैं जो हमको कमिट किया गया था। 60% अभी भी अवेटेड है। मेरे ख्याल से बहुत सारे मुद्दे भटका दिए हैं बिल्डर ने। सेकंड, एक सबसे बड़ा मुद्दा है फायर का। जो मुद्दा है, फायर जो हैज़ार्ड्स यहाँ पे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड के हैं। अगर मैं जब भी मैं अपना फ्लैट में एंट्री मारता हूँ तो वहाँ पे एक साइड में एक फायर वो सिस्टम है, तो मैं देखता हूँ उसका प्रेशर हमेशा कम रहता है। और गलती से कभी कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मेरे ख्याल से वो उस समय वो वर्क नहीं करेगा, किसी भी कीमत में वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल संभालना भी मुश्किल है, लेकिन दोनों तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं, कुछ सुविधाएं भी नहीं हुई हैं। तो आप लोग वैसे प्रदेश को भी लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, प्रदेश का विकास पहले अपने घर से होता है। हम अगर इसमें अपने घर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, प्रदेश की तरफ भी ध्यान नहीं दे सकते। हमारा जो मुद्दा है, जैसे हम लोग यहाँ रहने आए थे, हम लोग का मेंटेनेंस फीस देते हैं इसके लिए हम लोग, और अच्छी खासी मेंटेनेंस फीस लगती है। हमने इनको मेंटेनेंस के लिए 10 बार मांगा इनसे कि हम जो पैसे दे रहे हैं उसका हिसाब किताब क्या है, किस मुद्दे पे खर्च कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक नहीं दिया। लाखों रुपए का वहाँ पे जितना दे रहे हैं उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है सिक्योरिटी पूरी नहीं है, ये आग बुझाने की इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है ना, हमारे टावर में नहीं लगे हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बाकी सब लोग बोल ही रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि गर्मियों का सीज़न है, आग की भी बात का जिक्र किया। सर, आप क्या सोच रहे हैं कि कहाँ चुनौतियाँ हैं, कैसे उसका समाधान भी है? कुछ चूँकि समस्याएं तो हैं, समाधान के बारे में क्या सोचते हैं? देखो जी, मैं तो अपने विचार दूंगा जी। हम सन 71 से देहरादून में आए हुए हैं और मेरा अपना घर मोबवाले में है। बच्चे मेरे विदेश में रहते हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों विदेश में रहते हैं। उन्होंने हमको जो है ये कह के कि पापा आप लोग जो है मिलना से एक बहुत अच्छी सोसाइटी बन रही है और उसको आपको बिल्कुल हर चीज़ का वहाँ पे जो है सुविधाएं दे रहे हैं। वो उनके ब्रोशर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर वो उसमें अगर 90% भी अगर वो उस ब्रोशर का उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो हाँ, आप लोग क्या जो बुढ़ापा कट जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए, एक तो टाइमली हमको नहीं मिला, हमको कम से कम जो है 1.5 साल जो है हमको डिले किया गया। पेमेंट्स के मामले में अगर स्टेज उनकी आ गई है तो इमीडिएट वो पेमेंट क्या जो एकदम से जो है प्रेशर डालना शुरू करते हैं। हमें देनी तो है ही है कंप्लीट। और उसके बाद जो है फिर होता क्या कि जब हमें जो है पोजीशन देते हैं, पोजीशन के टाइम पे जब देखते हैं हम लोग, तो मैं वैसे भी कंस्ट्रक्शन लाइन से 39 साल मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करा और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं सफ़र कर रहा हूँ, जो एक आदमी आर्किटेक्ट रह के इतना काम करने के बावजूद मैं लोगों के साथ में क्या होता होगा, तो उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ये वो सब बहुत पुअर है। उससे हम लोग बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि चूंकि आप एक सिक्योरिटी के लिहाज से आए थे। वैसे देखें, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के बारे में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखो जी, होना तो ये चाहिए। देखो, ये हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, इनको तो ये है कि पैसा खींचना है और हमें तो पैसा कैसे अपने आप को बचाना है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इनकी जो मर्जी आ रही है वो चेंजेस करते रहते हैं। हम लोग विलनास रिवर वैली में आए थे, वो आज हमारा जो है वो रिवर वैली के नाम से चलने पर लगा हुआ है। तो हम तो इस टाइप का जो परेशानियां हैं वो से सफ़र एक बुढ़ा आदमी कैसे करेंगे? हमें तो हमारे हाँ वो कर रहे हैं, वो एमेनिटी। और आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर। मेन मुद्दे यही हैं कि जो उनसे कमिटमेंट की गई थी, जो बताई गई थी, वो फुलफिल नहीं हो रही है। वो पूरा ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि चूंकि जहां आप लोग रहते हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं, कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। हाँ, आइए सर, आप भी आखिर दोनों सवाल है मेरा। जैसे समस्याओं पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए ना सिर्फ इसकी आपकी जहाँ पर आप रहते हैं, बल्कि अगर सरकार के लिहाज से देखें, प्रशासन के लिहाज से देखें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, वो तो होना क्या चाहिए? कहाँ पर कमी कहाँ पर आ रही है? देखिए, पहले तो मैं वही मुद्दे पर आ जाता हूँ, पहले अपने मुद्दे पर आऊँ। अभी बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के पिछले दिनों, या कहिए उनके ऑब्जर्वेशन के, हमारे चीफ जस्टिस के। उन्होंने सही कहा। प्रॉब्लम ये, अब मैं प्रैक्टिकली यहाँ देख रहा हूँ ग्राउंड पर, इस बिल्डर ने जब इसका ये प्रोजेक्ट की सैंक्शन ली, उसके बाद 6 बार इसको प्लान बदलवा चुका, 6 बार कंपाउंड करवा चुका। सुनिए, स्पेस जहाँ जितना बिल्डिंग के बीच में होता है उसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है कहाँ, मतलब कहाँ नदी है ना, कहाँ नदी होनी चाहिए थी, कहाँ नदी का रुख मोड़। यही तो सवाल था मेरा सर कि आखिर में समस्या तो है, इसका समाधान क्या है? मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कहीं देख रहे हैं, सरकार के लेवल पर होना कहाँ चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोगों को पूरा का पूरा, एक तो देखिए रेरा की बात की थी, जब तक रेरा को टीथ नहीं देंगे आप,
रेरा को दांत देने की ज़रूरत है। रेरा की रिकमेंडेशन चल रही है, मुकदमा लड़ रही है कि करिए, ठीक है जी। उसके अलावा हम जो डिफरेंट है, जैसे एमडीडीए देहरादून है, एमडीडीए देहरादून को रिडंडेंट एजेंसी हो गई, इनको टीप दीजिए, उनका एक्शन होना चाहिए। बाकी तो ये कि हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स का समाधान एक है, क्या ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो विंडलास बिल्डर हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ से हटा लें और मेंटेनेंस का काम आरडब्ल्यूए को सौंप दें, ताकि हम लोग मेरा एक इसी से सवाल था सर कि समस्याएं तो चूंकि जिस तरह से हम जिक्र कर ही रहे हैं, आखिर समाधान के लेवल पर अगर हम जाएं तो कहां पहुंच सकते हैं? क्या प्रशासन के स्तर पर इसे होना चाहिए, सरकार के स्तर पर होना चाहिए? प्रशासन के स्तर पर होना चाहिए। प्रशासन ने ऑलरेडी कहा है कि आरडब्ल्यूए को हैंडओवर कर दीजिए मेंटेनेंस का काम, ये रखे हुए हैं अपने पास इसलिए कि उसमें प्रॉफिट है। जब आरडब्ल्यूए को हैंडओवर हो जाएगा, मेंटेनेंस का काम हमारे हाथ में आ जाएगा, तो डे टू डे समस्याएं जो है उसका निराधान, समस्याओं का समाधान होगा। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार का केवल इतना संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि जो यहाँ बिल्डर, इतने बड़े बिल्डर्स को इन्होंने काम दिया हुआ है और ये समझ के कि ये बिल्डर्स बहुत अच्छा काम करके देंगे, पब्लिक को खुश रखेंगे, जो भी रेरा के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, मगर सरकार जो है इस चीज़ को अनदेखा कर रही है। अच्छा सर, बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया, लेकिन मैं जो पूछ रहा था, क्या आप लोग इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं? देश और प्रदेश, आप लोग मतलब उस पर चर्चा नहीं हो रही है? देखो जी, देश में तो सीधी सी बात है कि देश, हमारे मोदी जी जो है जो कर रहे हैं, हमें बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने तो वो समय भी देखा है कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, आज जो है बीजेपी के टाइम पे क्या रहा है। मोदी जी की सोच कितनी ऊंची है, वो कितने आगे चल रहे हैं। तो हमें तो जीवन में ये हमेशा ये सोचेंगे राहुल गांधी कभी जो है प्रधानमंत्री ना बने। ऐसा अगर प्रधानमंत्री बनता है, जो कुछ हमारी इस टाइम की स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आप देखिए कि अलग अलग मुद्दों पर इसी तरह की चर्चा की और कुछ भी लोग हैं उनके भी बारे में आप जान लेते हैं इधर से भी। हाँ, एक ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर आप अपना कैमरा ना उस टावर की तरफ देखें, कितना बड़ा वो एक समस्या है हमारे सोसाइटी के बीच में, तो इसकी जो डिस्टेंस है टावर के हिसाब से तो बहुत कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल देखिए किसी तरह की अलग अलग जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो समाधान है, उसके ऊपर हमने चर्चा की और ख़ास तौर से किस तरह से देश के विकास को लेकर सोचते हैं, प्रदेश के विकास के लेकर, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, और साथ में जहां लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनके सामने भी तरह तरह की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। और इन तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से इसी तरह से आपको दूसरी और सोसाइटियों के बारे में जो चुनौतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उससे रूबरू कराते रहेंगे।